हरे कृष्णा। वैशाख मास भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए सर्वोत्तम मास है और इस वैशाख मास में हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास की सुंदर पावन पवित्र कथाओं का। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में मनोजव नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हो गए। उन्होंने प्रत्येक वर्ष यज्ञों द्वारा देवताओं को, अन्न राशि से ब्राह्मणों को और श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया था। वे सदैव वेदों का अध्ययन स्वाध्याय करते और इस प्रकार राजा मनोजव धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। उनके शासन काल में उस राज्य में कोई शत्रु नहीं रह गया था। इससे राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ लोभ, मद, काम, क्रोध, हिंसा और मोह में डालने वाली असूया, ये सभी धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। और जिस पुरुष में ये उत्पन्न होते हैं वह पुत्र, पौत्र और संपत्तियों के साथ अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। उस राजा के मन में ये विचार आ गया कि मैं ब्राह्मणों के गांवों में कर लगाऊंगा। मन से ऐसा निश्चय करके उसने वही किया। भगवान शिव और भगवान विष्णु इत्यादि देवताओं के भी धन उससे ले लिए गए। अहंकार ने उसकी विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए। इस दुष्कर्म का परिणाम ये हुआ कि एक बलवान शत्रु ने आकर उसके नगर को घेर लिया। रण देश के राजा गोलब ही उसके शत्रु बन गए। गोलब ने चतुरंगिणी सेना के साथ आक्रमण किया। दुरात्मा मनोजव का गोलब के साथ 6 महीने तक युद्ध चला और अंत में गोलब की विजय हुई। राजा मनोजव पराजित हो गए और अपने राज्य से वंचित हो गए। उसने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वन का आश्रय लिया। गोलब अब उस राज्य का पालन करते हुए दीर्घ काल तक मनोजवपुर में टिका रहा। इधर एक दिन मनोजव का बालक पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर माता पिता से खाने के लिए अन्न मांगने लगा। पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन के लिए दो। माँ, मुझे भोजन दो, बहुत भूख लगी है। पुत्र का ये करुणाजनक वचन सुनकर माता पिता शोक से पीड़ित होकर अचानक मूर्छित हो गए। थोड़ी चेतना आई तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुमित्रे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी क्या गति होगी। मेरा ये पुत्र भूख से पीड़ित होकर थोड़ी देर में मर जाएगा। हाय, मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए थे। भगवान विष्णु और शिवजी इत्यादि देवताओं के धन का भी हरण कर लिया था। इस प्रकार दुष्कर्म की अधिकता के कारण ही गोलब ने मुझे परास्त कर दिया। मेरे पास अन्न का एक भी दाना नहीं है। मैं निर्धन हूँ, दुखी हूँ, स्वयं भी भूखा प्यासा हूँ। इस समय इस भूखे बालक को कैसे अन्न प्रदान करूँ। इस प्रकार विलाप करता हुआ राजा मनोजव अत्यंत खिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। सुमित्रा पति को इस प्रकार गिरा हुआ देखकर उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगी और उसी समय मुनिवर पराशर जी स्वेच्छा से घूमते हुए वहां पर आए। उन्हें देखकर पतिव्रता सुमित्रा ने पुत्र सहित उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पराशर मुनि ने सुमित्रा को आश्वासन देते हुए कहा, हे देवी, आप कौन हैं? ये कौन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है और ये बालक कौन है? तब पतिव्रता सुमित्रा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेरे पति हैं। हम दोनों से उत्पन्न यह चंद्रकांत हमारा पुत्र है। मेरे पतिदेव चंद्रवंशी राजा मनोजव हैं। ये विक्रमाढ्य के पुत्र हैं और मैं उनकी पतिव्रता पत्नी सुमित्रा हूँ। गोलब ने राजा मनोजव को युद्ध में परास्त किया है। ये राज्य से भ्रष्ट होकर, अवलंबन शून्य होकर पत्नी और पुत्र के साथ इस भयंकर वन में चले आए हैं। यहाँ मेरे भूखे पुत्र ने हम दोनों से भोजन मांगा था। राजा अन्नहीन होने के कारण पुत्र को क्षुधा से व्याकुल देखकर शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। रानी के द्वारा ये सारी बातें सुनकर दयालु पराशर मुनि ने कहा, हे सुमित्रे, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अब तुम सबका अमंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर मंत्र जाप करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करके पराशर मुनि ने अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया। महामुनि के हाथ का स्पर्श पाते ही राजा मनोजव मूर्छा त्याग कर सहसा उठकर बैठ गए। पराशर मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुने, आज आपके चरण कमलों के सेवन से मेरी मूर्छा शीघ्र ही दूर हो गई। मेरे सभी पातकों का नाश हो गया। जो पुण्यात्मा नहीं है उसको आपका दर्शन कदापि नहीं हो सकता। मुझे शत्रुओं ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया है।
आप अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। राजा के वचन सुनकर पराशर मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हें शत्रु पर विजय पाने के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर, जहाँ श्री रामचंद्र जी का परम पुण्यमय राम सेतु है, वहाँ सभी ऐश्वर्यों को देने वाला एक मंगल तीर्थ विद्यमान है। उस सरोवर में सभी लोगों का उपकार करने के लिए रघुनाथ जी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के साथ सदैव स्थित रहते हैं। तुम पुत्र और अपनी स्त्री के साथ वहां जाओ, भक्ति पूर्वक स्नान करो। उस तीर्थ के प्रभाव से तुम्हें शीघ्र ही हर प्रकार के मंगल की प्राप्ति होगी और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर राजा, रानी और बालक इन तीनों के साथ पराशर मुनि मंगल तीर्थ में स्नान करने के लिए राम सेतु पर गए। वहाँ विधि पूर्वक संकल्प लेकर मुनि श्रेष्ठ पराशर ने स्वयं स्नान किया और राजा आदि से भी विधि पूर्वक स्नान करवाया। राजा, रानी और राजकुमार ने वहाँ 3 मास तक नियम पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात मुनि ने राजा को भगवान श्री रामचंद्र के एकाक्षर मंत्र का, जो कि सभी अनर्थों का नाश करने वाला है, उसका उपदेश किया। राजा ने 40 दिनों तक विधि पूर्वक उस एकाक्षर मंत्र का जप किया। इस प्रकार मंत्र जपते हुए राजा के आगे एक सुदृढ़ धनुष प्रकट हुआ। 2 अक्षय तरकश, सोने की मूठ वाली 2 तलवारें, एक ढाल, एक गदा, एक उत्तम मूषल, एक भयंकर शब्द करने वाला शंख, एक घोड़ों से जुता हुआ रथ, सारथी, पताका, अग्नि के समान प्रकाशमान सुवर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुट और वलय आदि आभूषण, सहस्त्रों दिव्य वस्त्र और दिव्य माला, ये सभी वस्तुएं उस तीर्थ से प्रकट हुई। ये देखकर राजा ने मुनि से निवेदन किया। तब मुनि ने तीर्थ का जल लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा राजा का अभिषेक किया और फिर राजा मनोजव कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कवच, खड्ग, धनुष और बाण धारण किए। अस्त्र शस्त्र से विभूषित होकर दिव्य वस्त्र धारण करके वे घोड़े से जुते हुए रथ पर बैठ गए। महामुनि पराशर ने राजा को अंग, रहस्य, प्रयोग और उपसंहार की विधि के साथ ब्रह्मास्त्र आदि का उपदेश दिया। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा करके वे पत्नी और पुत्र के साथ विजय के लिए उस रथ पर आरूढ़ हुए। नगर में पहुंचकर राजा ने शंख बजाया। शंखनाद सुनकर गोलभ सेना के साथ युद्ध के लिए तुरंत बाहर आया। मनोजव के साथ 3 दिनों तक उसका युद्ध चला और चौथे दिन मनोजव ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सेना सहित गोलभ को नष्ट कर दिया। उसके बाद स्त्री और पुत्र सहित नगर में आकर राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने लगा और तभी से उसने कभी भी अहंकार नहीं किया। सभी दोषों का त्याग कर दिया। अहिंसा, इंद्रिय संयम और धर्म में सदैव तत्पर रहने लगा और इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों तक राजा ने पृथ्वी का पालन किया और फिर विरक्त होकर अपने पुत्र को राज्य देकर वे गंधमादन पर्वत पर मंगल तीर्थ पर चला गया। अपने हृदय में सदैव भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न हो गया और थोड़े ही समय में शरीर त्याग कर मनोजव ने उस तीर्थ के महात्म्य से शिवलोक को प्राप्त किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसके शरीर का आलिंगन करके चिता पर आरूढ़ हो गई और पति लोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार मंगल तीर्थ सर्वथा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य है। यह तीर्थ अतिशय सुंदर और कल्याणमय है। मनुष्यों को सदा भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। जो भी मनुष्य इस महातीर्थ में स्नान करता है वो एकांत रामनाथ नामक उत्तम क्षेत्र में जाता है। वहाँ सभी लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान आदि के साथ निवास करते हैं। सूत गोस्वामी द्वारा इस कथा को सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ कैसे हुआ? ये सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण और हनुमान जी इन सबके साथ वानरों द्वारा बांधे हुए सेतु पर समुद्र के बीच में एकांत प्रदेश में मन ही मन सीता का चिंतन करते हुए कुछ सलाह करने लगे। उस समय समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों के साथ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसकी भयंकर ध्वनि बढ़ रही थी, इसलिए वे परस्पर की बातचीत को नहीं सुन पा रहे थे और तभी श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बलपूर्वक काबू में करके
राक्षसों को मारने के विषय में एकांत में उन सबके साथ परामर्श किया और इसीलिए उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ हो गया। तो ये थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। अगर ये कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।